हेलो बॉयज़। कल की जो वीडियो क्लिप है उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं उनके संबंध में विस्तृत से जानकारी दी। आज मैं आपको जो है आव्यूहों की समानता के संबंध में जो है बताने जा रहा हूँ। आव्यूहों की समानता अर्थात इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं उसकी क्या परिभाषा है सुन लीजिए। दो मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, पहला मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं। अर्थात दो मैट्रिक्स ए और बी जो है कब समान होते हैं, दो बातें हैं उसमें। नंबर एक, यदि उनकी कोटि समान हो, यानी उनकी कोटि समान होनी चाहिए, उनमें रो की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए। और दूसरी, यदि ए का तथा दूसरी ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो, यानी ये बातें हो, दो बातें होनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। फिर से सुन लीजिए कि दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि उनकी कोटि समान हो, तथा दो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर हो। ये संगत अवयव क्या हुआ देख लीजिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं यहां पर कि यहां पर दो अवयव मैंने दे रखे। ए बराबर मैंने लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये अवयव है। देखो इसकी कोटि क्या है देख लीजिए। इसमें दो हैं रो, ये दो पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति ये है A1 B1 C1 और दूसरी पंक्ति है E2 B2 C, दो रो हैं। कॉलम देख लीजिए, तीन कॉलम है, 1 2 और 3। A1 A2 पहला, B1 B2 दूसरा और C1 C2 तीसरा है। तो इसमें दो जो है पंक्तियां हैं और तीन इसमें जो है स्तंभ हैं। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी होगी, इसकी 2 गुणा 3। इसी प्रकार से बी है, ये बी के जो अवयव लिखे मैंने D1 E1 F1 और D2 E2 F2। तो देखिए इसमें भी रो 2 हैं और ये कॉलम जो है इसमें कितने हैं, 3। तो इनकी जो है क्या है, इसकी कोटि भी जो है 2 गुणा 3 है। तो दोनों की ए की भी और बी की भी कोटि जो है 2 गुणा। तो पहली शर्त ठीक होगी। दूसरी, इसके तब क्या होंगे, इसके संगत अवयव बराबर कैसे होंगे देख लीजिए। ये दोनों बराबर कब होंगे, ए बराबर बी, संगत अवयव देख लीजिए। ये पहला अवयव है इसमें A1 और इसमें है D1। तो A1 बराबर D1 होना चाहिए, B1 बराबर E1 होना चाहिए, C1 बराबर F1 होना चाहिए, A2 बराबर D2, B2 बराबर E2 और C2 बराबर F2। तो जब यदि दो मैट्रिक्स समान होंगे तो एक तो उनकी पहले कोटि समान होनी चाहिए और तब कोटि समान होगी और उनके संगत अवयव जो है समान होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके समान मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो देख लीजिए, इस आधार पर हम आपको कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं। जैसे ये देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल है, यदि देख लीजिए एक्स वाई जेड ए। इसको पढ़ने का तरीका भी यही है, पहले रो को पढ़ते हैं, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो को। एक्स वाई जेड ए बी सी बराबर है -1.5 0 2√6 3 2। तो देख लीजिए, यदि ये बराबर है, समान है, तो निश्चित तौर पे इनकी कोटि समान ही है। तो यहां पर आपने एक्स वाई जेड ए बी सी का मान निकालना, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों समान हैं, ये दे रखा है आपको, तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो x बराबर होगा -1.5, y बराबर होगा 0, z बराबर होगा 2, a बराबर हो गया √6, b बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया 2। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पर देख लीजिए ये बराबर दे रखा है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लीजिए, सेम है उदाहरण लेकिन सवाल दूसरे टाइप का है ये। यदि देखिए x + 3 z + 4 2y - 7 -6 a - 1 0
b माइनस 3 माइनस 21 और 0 बराबर 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 और 0। ये दो मैट्रिक्स हैं, ये समान हैं, तो क्या हो जाएगा, आपने यहाँ भी x y z और a b c ये 6 मान, इन 6 के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए कि पहला अवयव इसका x प्लस 3 है और यहाँ पर है 0, तो x प्लस 3 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और अगर x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर लिखा मैंने x प्लस 3 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 3, तो x का मान निकल गया। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर दूसरा अवयव है a12 है ये दूसरा अवयव, z प्लस 4 बराबर है यहाँ पर 6, तो z प्लस 4 बराबर 6, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2। आगे देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा अवयव है इसमें, ये है इसमें 2y माइनस 7 और इसमें है 3y माइनस 2, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, या नीचे लिखा मैंने 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 इम्प्लाइज दैट, ये 3y को मैं लेफ्ट में ले गया, 7 को राइट में ले आया, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7 यानी माइनस y इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस 5। तो आपका y का मान भी निकल गया, x का मान और z का मान। आगे देख लीजिए, ऊपर फिर से आ जाइए, देखिए यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर माइनस 6 है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, दोनों बराबर होने भी चाहिए क्योंकि समान मैट्रिक्स हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए a माइनस 1 है और यहाँ है आपका माइनस 3, तो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 लेंगे आप, यहाँ पर लिख दे a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर 2c प्लस 2 है, तो 0 बराबर है 2c प्लस 2, तो इसको भी लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है 0 बराबर 2c प्लस 2 इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू माइनस 1, तो a भी निकल गया, c भी निकल गया। आगे देख लीजिए, इसमें है इसके बाद b माइनस 3 और यहाँ पर है 2b प्लस 4, तो देखो इसका संगत अवयव ये है, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4 इम्प्लाइज दैट 2b माइनस b, इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया, तो 2b माइनस b बराबर माइनस 3 माइनस 4 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 7। तो इस प्रकार से 6 के 6 निकल गए, तो ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 5, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये दो मैट्रिक्स समान है तो इनके संगत अवयवों को समान लेके चलेंगे। एक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल जो है थोड़ा उसका जो है केवल वो टिपिकलनेस बढ़ रही है, तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल और है आपका, वो है आपका यदि 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24, ये दो मैट्रिक्स हैं और ये इक्वल हैं, तो आपने a b c d के मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है, संगत अवयवों की तुलना करेंगे आप। देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखा, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, ये देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखा, 5c माइनस d ये इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो देख लीजिए आप क्या करेंगे इसको सॉल्व, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपके लिए तो ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 में a और b है, तो पहले आप इनको जो है सॉल्व करेंगे, चाहे आप विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, वैसे मैंने कर रखा है यहाँ पर। देख लीजिए
यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन इसमें 2a है और इसमें a है, तो मैंने क्या कर रखा है कि इक्वेशन नंबर 2 को जो है 2 से गुणा करके, अगर इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 2a हो जाएगा। तो 1 माइनस, ये देखो ये जो गोले में रखे हैं ये इक्वेशन नंबर है और ये सिंपल संख्या जिनसे गुणा की गई है। इक्वेशन नंबर 1 शॉर्ट में लिखा है इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको कि ये इक्वेशन नंबर 1 वैसे लिखी है 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। इसके नीचे मैंने लिखी है ये इक्वेशन नंबर 2 को 2 से गुणा करके 2a माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 4b इज इक्वल टू -6। इनको मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, घटाने पर लिख दिया मैंने, घटाने पर ये नीचे वालों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जैसे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 2a जो है कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 4b और b 5b हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 और तब लिखा 2 इम्प्लाइज दैट, यानी हमने क्या कर रखा है कि b का मान जो है समीकरण 2 में रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 2 इंटू 2 a माइनस 2b, b की जगह 2 इंटू 2 इक्वल टू -3 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू -3 प्लस 4 दैट्स योर 1। तो a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। इसी प्रकार से हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 जिनमें c और d हैं, तो इनको हल करने के लिए क्या कर रखा है, जैसे इसमें जो है हमने d को हटाया है, इसमें d जो है बिलो 1 विधि से कर रखा है, इसमें d माइनस डी है, इसमें प्लस 3d है, तो इसको 3 से गुणा कर रखा है। यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर 3 इंटू 3 प्लस 4, तो इसको 3 से गुणा करके 3 5 15 15c हो जाएगा, ये 15c हो जाएगा, -3d हो जाएगा बराबर 33 हो जाएगा 3 से गुणा करने पर। और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको वैसे का वैसे है प्लस, क्योंकि 4 वैसे का वैसे है, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इनको क्योंकि जोड़ने पर है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये 5c और 4c ये 19c हो जाएगा, 3d वेनिस हो गया, कट गया एक, यानी 0 हो गया, और ये हो गया 33 प्लस 22 57 हो जाएगा, तो c बराबर ये 19 का यहाँ जो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो है 3 हो जाएगा। तो अब फिर देख लीजिए हमने c का मान जो है 3 में रखा हुआ है, 3 इम्प्लाइज दैट लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 का है 5c माइनस डी बराबर 11, तो ये 5 इंटू सी मानी 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो d बराबर हो जाएगा आपका 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो आपके चारों के 4 मान निकल गए, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। कहने का मतलब इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये तो केवल समीकरण सिंपल सी जो है समीकरणों का जो है आपका ये हल था, और इसमें हम जो है ये छोटी सी क्लिप बनाई मैंने, इस आधार पर जो मैंने आपको बताया, इसके आधार पर आप जो प्रश्नावली है वो 3.1 की जो है प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। ओके।